हिंदुस्तान की राजनीति के युग पुरुष माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भरे सदन में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसे महान नेता ने जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, उसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी साल 2014 से लगातार देश की सत्ता चला रहे हैं। मगर इसके बावजूद ना तो उनके व्यवहार में और ना ही उनके फैसलों में कभी ये नजर आया है कि उन्हें इस बात का गुरूर है, क्योंकि उन्हें ये विचारधारा पार्टी से विरासत में मिली है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी भी जब सत्ता में आए थे तो साल 2016 में उन्होंने सरकार चलाने के लिए विपक्ष का साथ मांगते हुए अटल जी की बात को भरी संसद में दोहराया। सुधारना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी। आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी के पद चिन्हों पर चल रहे नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता के क्या मायने हैं, ये बात उन्होंने एक बार फिर उस वक्त साबित कर दी जब 28 नवंबर को उन्होंने देश के लोगों के साथ मन की बात की और कहा, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें सत्ता के लिए हैं ही नहीं, ये सेवा के लिए है। ये शब्द हैं देश के उस नेता के जो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर लोग तो उन्हें साल 2024 में भी सत्ता में देखना चाहते हैं। मगर इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि उनके लिए सत्ता के मायने नहीं हैं, वो तो बस सेवा करना चाहते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी ने इसी महीने रेडियो पर चलने वाली मन की बात के कार्यक्रम में कही, जब राजेश नाम के एक शख्स ने उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने के साथ साथ उन्हें सत्ता में रहने का आशीर्वाद तक दे दिया था। इस शख्स ने जैसे ही सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया, पीएम मोदी ने उन्हें तुरंत टोक दिया और यही कहा, मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें सत्ता के लिए है ही नहीं, ये सेवा के लिए है। राजेश जी, आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उम्र भी इतनी लंबी हो गई, हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लंबी उम्र की दुआ मांग रहा ये शख्स है जिसकी दिल की बीमारी सरकार के आयुष्मान भारत योजना की वजह से ठीक हुई थी। इसीलिए वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही देश की सत्ता में बने रहे। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी? फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए। स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था? मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी, तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई। उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ, फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा। फिर उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राममूर्ति में। उनसे मिले हम अमरीश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है। तो हमने कहा सर ये किसमें कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया। तो हमने कहा सर है हमारे पास है, और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है।
सर, और जो आपने ये बनाया है कार्ड, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर, मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं अब। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए, एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर, ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, तो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है। जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक है, वो कार्ड लेके आइए, मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा, कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा तो बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा, अगर कार्ड नहीं होगा। तो मैंने कहा सर कार्ड तो है मेरे पास। तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए, तो हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया। मेरे एक पैसा नहीं करता, सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली। ये तो सिर्फ एक राजेश की कहानी है जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहें। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मगर खुद नरेंद्र मोदी ये बात साफ कर चुके हैं कि उनके लिए सत्ता जरूरी नहीं है, उनके लिए देश सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये काम लगातार करते रहेंगे, फिर चाहे सत्ता में रहें या ना रहें। इसीलिए उन्होंने साल 2014 में देश की सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था और कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप भी सुनिए पीएम मोदी की वो ललकार। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश नहीं झुकने दूंगा जैसा प्रण लेकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं और साल 2024 तक उनकी उम्र 74 साल हो जाएगी। इसीलिए हो सकता है कि वो 2024 का आम चुनाव ना लड़ें, क्योंकि बीजेपी में ऐसा माना जाता है कि 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को सक्रिय राजनीति में पार्टी कोई भूमिका नहीं देती है। हालांकि ये अलग बात है कि खुद अमित शाह ने साल 2017 में ये साफ कर दिया था कि पार्टी में ना तो कोई ऐसा नियम है और ना ही कोई ऐसी परंपरा कि 75 की उम्र पार कर चुके नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए। इसीलिए अगर 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का तीसरा कार्यकाल सौंप सकती है। मगर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है वो एक ऐसे इंसान हैं जो वक्त आने पर खुद ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इस देश में ज्यादातर बीजेपी समर्थक योगी आदित्यनाथ को ही मोदी के विकल्प के रूप में देखना चाहेंगे, जिन्होंने यूपी में अब तक के अपने कार्यकाल में शानदार काम किया है। वैसे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए चलते चलते आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी की वो चर्चित कविता जो उन्होंने साल 2014 में सत्ता में आने से पहले दी थी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही,
कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे चाहते हैं जागे न कोई, वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाएं, वो नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार चले। वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश सारा, पर जाग रहा है देश मेरा। हम भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माओ बहनों की अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर, मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई। हमें फिर से दोहराना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न भटकेंगे, न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।